बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सारी खबरें बहुत धमाकेदार है, उनके एंगल्स और ट्रेंड उससे भी ज्यादा धमाकेदार है। इससे बड़ी कोई खबर होगी कि जुंझलाहट का आलम यह हो गया है व्लादिमीर पुतिन का कि एक साथ एक दो नहीं 8 हाजिर सर्विस जर्नल यानी रशियन फोर्स के मेन ब्रेन 8 के 8 जर्नल्स फारिग करते हैं उसने। यही नहीं, इंटेलिजेंस का जो फॉरेन अफेयर्स का जो चीफ है वो भी एक जर्नल है जी। उसकी डायरेक्टरेट के अंदर कितने अफराद फारिग किए गए हैं और उन पर इल्जाम यह है कि ये जंग की उस कैलकुलेशन को मीट नहीं कर सके जिसके सिलसिले में पुतिन को प्लान करके इस जंग के अंदर दाखिल किया गया था। मजीद क्या चीजें, बहुत ही हैरतनाक किस्म के इंकशाफात हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि हर खबर ही बहुत धमाकेदार है, तो इससे बड़ी खबर क्या होगी कि जिन टैंक्स को ड्रोन के जरिए रशिया के अंदर उड़ाया जा रहा था ना, जिस ड्रोन के जरिए जिन टैंक्स को उड़ाया जा रहा था, जितना इतना भारी नुकसान भी, वो नए टोल भी आ गया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें अब तक जी जितने टैंक उड़े, खैर सारी डिटेल था, 353 16 दिन में 353 टैंक सिर्फ उड़े। वो जो ड्रोन है ना वो कंफर्म हो गया पाकिस्तान के पास आ गए जी। वो ही खबर आपके साथ इसी वीडियो में करनी है। और पुतिन ने प्लान बी एक रेडी किया है। उस प्लान बी की रोशनी में गैर मुल्की जंगजुओं को अब रशियन फोर्सेस बैक करेंगी कि वो गोरिल्ला वार जो आने वाले चंद दिनों के अंदर स्टार्ट होने लगी है, प्रॉपर में गोरिल्ला वार, वो गैर मुल्की जंगजू उसको लीड करेंगे। जी हाँ, मिडल ईस्ट से मुतल्लिक खबरें दे रहा हूँ मैं भी आपको। 16,000 जंगजू, बड़ी खबर है जी, वो भी आपको बता दी है। इसके अलावा तुर्की में मुज़ाकरात का दूसरा दौर, उसकी तारीख आ गई है, वो भी आपको बता देता हूँ। और बेलारूस के सदर पहुँचे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है। बहरहाल एक और कमांडर भी मरा है, वो भी खबर है। अच्छा जी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाली है, तो मैं इसको बहुत तेज़ी से लेके चलता हूँ। एंगल ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये इस खबर का दरअसल ये ट्रेंड किस तरह बन रहा है भाई, ये क्या चीज़ें हैं। तो एक के बाद चीज़ आपके साथ रखता हूँ। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबाना होता है, इसको दबा दें, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आपको मिलती रहें और एक्यूरेट पर वक्त अपडेट्स भी आपको मिले ना, जिसमें कोई सरासीमीगी या कोई ओ ये भी हो गया वो भी हो गया नहीं है। ठीक है, एक्चुअल रियल टाइम जो चीज़ें आ रही है वो सारी की सारी विदऑल उसके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जी। सबसे पहले जी, सेकंड एडिशन ऑफ द अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम, ADF इसका नाम दिया गया है। तुर्की का शहर जहां कल यूक्रेन के वजीर खारजा, रूस के वजीर खारजा और तुर्की के वजीर खारजा ने मुलाकात की थी। एक पॉइंट पे जहां ये मसला अड़ गया वो था सरेंडर करने का, फौज अपने हथियार नीचे गिरा दे, जिसकी बिना पर यूक्रेन के वजीर खारजा ये कह के उठे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया कि ये नामुमकिन है, हम सरेंडर नहीं कर सकते, बाकी आपकी जो शराइत है वो तमाम की तमाम पूरी करेंगे। अब उसकी नई डेट आ गई है जी, 11 से 13 मार्च, और थीम सेम है, रिकॉर्डिंग डिप्लोमेसी। इस थीम के तहत 11 से 13 मार्च, आज 11 होगी है तो अगले दो दिनों के अंदर ये दूसरी उसकी सिटिंग होनी है, सेकंड एडिशन होगा जी। ठीक है जी। इसके अलावा जी एक बीच में ना क्या, जब चीज़ें कुछ बेहतर होने की कोशिश हो रही है ना, हम आपको इतनी लाशें वाशें नहीं बता रहे। हाँ, जहाज़ वाज गिर रहे हैं, वो भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एस्टोनिया यानी यूरोप का है इलाका एस्टोनिया, उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने ग्रीन लाइट दी है, ग्रीन सिग्नल टू मूव टूवर्ड्स यूरोपीय यूनियन मेंबरशिप। हमने यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप देने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये वही कह रहे हैं एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा मैं आपको खबर तो दे दूँ। ये तस्वीरें जी ये हैं बेलारूस के सदर हैं, जिनको वो भी कहते हैं डिक्टेटर भी कहते हैं। ये मॉस्को पहुंचे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। लेकिन इसके साथ दूसरी खबरें, डेथ टोल ज़रा बता दूं आपको, फिर पाकिस्तान के पास क्या चीज़ आई है ड्रोन्स में वो आपको बताना है, और फिर वो जो जर्नल्स और दूसरी चीज़ें वो भी बता देता हूँ जी। रशिया लॉसेस 11 मार्च, आज का दिन 12,000 ट्रुप्स, अभी तक 12,000 फौजी कंफर्म हुए। ये 2 दिन पहले भी 12,000 थे, तो यानी पिछले 2-3 दिनों में रशिया की फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू द कीव इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। 12,000 फौजी मरे, 57 प्लेन्स हैं जी, फाइटर जेट, 83 हेलीकॉप्टर्स, 83 हेलीकॉप्टर, 353 टैंक्स, 125 आर्टिलरी पीसेस, 1,165 आर्मर पर्सनल कैरियर्स, 58 MLRRs, 2 बोट्स हैं, 558 व्हीकल्स हैं, 60 फ्यूल टैंक्स हैं, 7 UAV हैं यानी ड्रोन्स हैं, और 31 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर है। ये
अभी तक का नुकसान है, चाहे रियल टाइम पे थोड़ा कम ही होगा ये तो एक अखबार किस तरह ये सारी चीज़ें काउंट करके बता सकता है, लेकिन ये भी एक टैक्टिक्स है। रशिया इसको इतना नुकसान नहीं मान रहा, रशिया अभी तक अपना कुछ भी नुकसान नहीं मान रहा, शायद 400-500 ने अभी तक फौजी के मारने की बताई है। जो एक स्ट्रेटजी चेंज हुई है वो सुन ले जी। पुतिन बैक्स न्यू प्लान्स टू सेंड वॉलंटियर्स टू फाइट इन यूक्रेन। उन्होंने जो दुनिया से वॉलंटियर्स आना चाहते हैं ना यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, यूक्रेन नहीं इनफैक्ट यूरोपीय दुनिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उनको उसने वेलकम कह दिया है। उन्हें कहा हम इनको बैक करेंगे। उस मौके पर ये कोई और नहीं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी यूक्रेन के, वो कंफर्म कर रहे हैं जी 16,000 वॉलंटियर्स हैं जो मिडल ईस्ट से रेडी हैं बिल्कुल यूक्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए। रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ेंगे। मिडल ईस्ट जहन में आपने रखना है, जहां जहां अमेरिका की माजी की दहाइयों में अमल दखल रहा है, जहां जहां इनके जवान लड़के मारे गए हैं, उधर के अफराद अपने आप को वॉलंटियरली शामिल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट सीरिया, शाम, जहां अमेरिका ने तबाही मचाई हुई थी। दूसरा टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क है इराक, जहां से ये जंगजू लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए उधर आना चाह रहे हैं। 16,000 ने रजिस्टर करा लिया अपने आप को और दे आर जस्ट रेडी टू ज्वाइन। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने गोरिल्ला वार लड़नी है, क्योंकि इनको तजर्बा ही गोरिल्ला वार का। इराक में भी गोरिल्ला वार थी दूबदू, और सीरिया में भी गोरिल्ला वार, गलियों में, मोहल्लों में, दाएं बाएं, ओट्स के अंदर। ये गोरिल्ला वार के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको रूस ने बाकायदा तौर पर बैक करने के लिए पुतिन ने ऐलान कर दिया जी। और इसको कोई और नहीं कह रहा, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। अच्छा जी, और एक खबर और बताता हूँ, फिर आखिर में मैं पाकिस्तान के जहाज़ वाली बताता हूँ। वो ये खबर देखे जी, 8 जर्नल कैसे फारे हुए हैं जी। ये कोई और नहीं, न्यूयॉर्क पोस्ट है। फ्यूमिंग पुतिन फायर्स जर्नल्स ओवर इन्वेजन लॉसेस सेज यूक्रेन। जर्नल इन्होंने उड़ाए हैं जी कि तुमने अभी तक यूक्रेन में हमारी फौजों के इतना नुकसान कैसे हो गया, तुम्हारी कैलकुलेशन कैसे ख़राब हुई। 8 जर्नल पुतिन ने उड़ाए हैं, और वो क्या है जी। Enraged Russian President Vladimir Putin has gone on a tear, firing as many as 8 journals over Moscow military losses in the invasion of Ukraine. Kyiv's defense chief claims. कीव का जो डिफेंस है वो कह रहा है, यूक्रेन डिफेंस सेक्रेटरी ओलेस्की डेनिलोव मेड द क्लेम ऑन यूक्रेन टीवी वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। ओक्रेंसी का प्रवादा ही उनका कोई न्यूज़पेपर है, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट है, उसने कंफर्म किया। दूसरा भी एक और चीज सुन लें, पुतिन अपीयर्स टू बी ट्रूली अनहैप्पी विद द FSB, जी हाँ सीक्रेट सर्विस की, इन यूक्रेन। दे अटैक द 5 सर्विस, ही अटैक द 5 सर्विस SOIMS, SB's फॉरेन इंटेलिजेंस ब्रांच है जी ये, उसके अफसर की हैं जी सरगई बसीदा इसमें नाम है, हेड ऑफ द सर्विस, एंड हिज डिप्टी बोलोख हेड ऑफ द DOI प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और ये बहुत सीरियस सोर्सेज हैं इनसाइड के, वो बता रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस थी, उसके चीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया है और 8 जर्नल्स निकाले हैं। ये तो कि वो खबर। अब ज़रा थोड़ी अपने मुल्क की खबर ले लें जी। अपने मुल्क की खबर में बहुत अच्छी खबर है जी। Pakistan Air Force has confirmed that it has acquired Turkish Bayraktar TB2 and Bayraktar Akinci drones। ये देखिए तस्वीरें देख लें आप, ये आपने देख लीजिए। ये दोनों जो है ना, ये वो हैं जो इस वक्त रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, तुर्की के ये दोनों। और ये इतने स्टेट ऑफ द आर्ट दोनों हैं, बैरक्टर TB2 और बैरक्टर Akinci। ये दोनों ड्रोन अमेरिका जिनका मोतरफ है, बल्कि दुनिया कहते हैं कि अमेरिका के पास भी ये ड्रोन नहीं है। तो ये ड्रोन अब पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक्वायर्ड कर लिए जी, और इतला तो मेरे पास ये कि पहुंच भी गए हुए हैं। और अब यूक्रेन में किस तरह, तुर्की ने नहीं मारने के लिए भेजे थे, ये भी बता दूं, वो मैंने बात क्लियर कर दी है। इनकी बहुत पहले की डिफेंस डील है यूक्रेन के साथ, तुर्की के ड्रोन उनको देने हैं। तो इनकी जो बैटरियाँ शैटरियाँ, जो इंजन शिंजन बनते हैं, वो यूक्रेन के अंदर ही बनते हैं। तुर्की ने मारने के लिए नहीं भेजे, उससे पहले का इनका डिफेंस मुआहदा था यूक्रेन के साथ, तो उसमें ये भेजे हुए थे। तो अब ये दोनों ड्रोन्स जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं अब पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान की फ़िज़ा जो है वो और ज़्यादा महफूज होने जा रही है। रशियन टैंक उड़ सकते हैं, तो फिर
देखें ना क्या क्या उठ सकता है। ये अपडेट थी, मैं आपको बता दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।